बलोच कारकुन राशिद हुसैन बरोही की गुमशुदगी के हवाले से जाली प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। नाज़रीन, राशिद हुसैन बरोही को एहतजाजी कैंपों में इंसानी हकूक के चैंपियंस के जरिए एक गुमशुदा समाजी कारकुन के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन क्या राशिद हुसैन बरोही हकीकत में इंसानी हकूक के कारकुन और लापता शख्स है? तो आइए इस बारे में हकायक बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन, राशिद हुसैन बरोही शारजा मुत्तहिदा अरब अमारात में मजदूर के तौर पर काम कर रहा था और उसे इमारती इंटेलिजेंस ने 26 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। उसे 6 माह तक कैद में रखा गया और फिर जुलाई 2019 में पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। तो क्या वो बेकसूर था जब उसे मुत्तहिदा अरब अमारात में गिरफ्तार किया गया और वहाँ की पुलिस ने उसे हिरासत में लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इससे मुत्तहिदा अरब अमारात में भी उसका मुजरिमाना रिकॉर्ड साबित होता है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात जाने से पहले राशिद हुसैन नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसलेट पर हमले में भी मुलविस था और उसने दहशतगर्दों को 0.9 मिलियन रुपए अदा करके हमले में सहूलत फराहम की। सवाल ये है कि वो नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर दहशतगर्दों के हमले के फौरन बाद मुत्तहिदा अरब अमारात क्यों फरार हुआ? और अगर राशिद बरोही चीनी कौंसलेट हमले में मुलविस होने के संगीन इल्जाम में बेगुनाह था तो वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में पेश क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा उसे अप्रैल 2020 में कराची की CTD अदालत ने चीनी कौंसलेट हमले में मुलविस होने के इल्जाम में मुजरिम करार दिया था। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में पेश हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अदालत में पेश न होने की वजह से उसे मफरूर करार दिया गया। नाज़रीन, मोहतरमा ईमान ज़ैनब मज़ारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राशिद हुसैन बलोच के केस की नुमाइंदगी कर रही हैं, लेकिन ईमान मज़ारी बलोचिस्तान के मासूम अमन पसंद लोगों के खिलाफ नाम नेहाद BLA BLF की सरगर्मियों पर क्यों खामोश है? और ये फर्जी दावे सिर्फ हमदर्दी और इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों की तवज्जो हासिल करने और दहशतगर्दी के घिनौने जराइम में मुलविस दहशतगर्दों की हिफाजत के लिए हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।